हमारे बड़ों का मानना है कि हमारे आसपास कई सारे पिशाच होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और जब पिशाच की बात होती है तो हम वैसे ही डर से ठिठुरने लगते हैं। लेकिन आज हम पिशाचों में भी खतरनाक पिशाच, रक्त पिशाच के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन जरूर दबा दें। सब्सक्राइब कर लो रे। पिशाच, भूत, प्रेत पर यकीन करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन रक्त पिशाच उसको कहते हैं जो इंसान का खून पी लेता है। अगर इंग्लिश में इसे कहें तो सीधे सीधे ड्राकुला। कहीं ना कहीं जहां साइंस इसको मानने से इनकार करती है, लेकिन इस रक्त पिशाच को साइंस भी मानती है। साइंस ये मानती है कि चंद लोग ऐसी बीमारी से जूझते हैं जिसमें वो लोग दूसरे इंसान का खून पीना पसंद करते हैं, और कई सारे ऐसे हादसे हुए भी हैं। तो उनका इनकार नहीं किया जाता, बल्कि ये कहा जाता है कि ये कोई रहस्यमयी चीज नहीं बल्कि एक बीमारी है। लेकिन इसके बरक्स हिंदू माइथोलॉजी के अंदर या फिर यूरोपियन माइथोलॉजी के अंदर, दुनिया की हर माइथोलॉजी के अंदर कहीं ना कहीं ये खून पीने वालों का जिक्र हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये तो हो गई साइंस की बात, लेकिन हमारे आसपास जो हिंदुस्तान के अंदर इस पिशाच को माना जाता है, वो माना जाता है कि ये इंसान का खून पी लेते हैं और ये कोई गैर मामूली यानी गैर इंसानी चीज है। जी हाँ दोस्तों, ये भूत, शैतान या फिर दैत्य से इनका कंपैरिजन किया जाता है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि रक्त पिशाच इतने ताकतवर है ये किसी का भी मुकाबला कर सकते हैं। अगर इनकी ताकत को अगर एक जगह लाया जाए तो ये बिल्कुल गौल जिन से मिलते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं ये रक्त पिशाच सारी दुनिया में अपना वजूद रखते हैं, तो इनका इनकार भी नहीं किया जा सकता। रक्त पिशाच इंसान का खून पीना पसंद करते हैं और ये लोगों को बुलाने का एक तरीका होता है। वो तरीका क्या है मैं बताता हूँ। आपको एक यज्ञ करना होता है। उस यज्ञ में एक पिशाच आता है, यानी एक रूह आती है, बदरू होती है। जी हाँ, इस बदरू को आप लोगों को काम देना होता है और इसके बाद इसको सक्सेसफुली वापस अपने डायमेंशन से बढ़ा देना होता है। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पाते तो ये बदरू आपके जिस्म पे काबू कर लेती है और आपका जिस्म धारण करके लोगों का खून पीना शुरू करती है। जी हाँ, ये रक्त पिशाच जो है ये किसी का ख्याल नहीं करता। अगर आपके ऊपर रक्त पिशाच है तो आप अपने ही घर के लोगों को मारकर उनका खून पी जाएंगे। फिर धीरे धीरे शहर में कई सारे लोगों का खून पीना शुरू कर देंगे। ऐसी कई सारी कहानी है। एक कहानी है, बहुत पुरानी है, हालांकि इसके कोई सोर्सेस नहीं मिलते, लेकिन एक कहानी है। कहते हैं कि किसी गांव में लोगों का गायब होने का सिलसिला शुरू हुआ। एक के बाद एक लोग गायब हो रहे थे। इनमें ज्यादातर बच्चे और मर्द होते थे। औरतें क्योंकि उस वक्त घर से बाहर ज्यादा नहीं निकलती थी, क्योंकि उस वक्त सख्त कानून थे औरतों के लिए। तो लेकिन मर्द गायब हो जाते। जब ये बात वहां के मुखिया को पता चलती है तो वो मुखिया इस बात की तह तक पहुंचने के लिए दरोगा को बुलाता है। जी हाँ, उस वक्त के दरोगा इसकी छानबीन करते हैं तो जंगल में इनको उन लोगों की लाशें मिलती हैं। लाशें भी ऐसी कि उनके जिस्म के अंदर से एक एक खून का खतरा पी लिया गया हो और बाकी उनका जिस्म वैसे ही पड़ा होता है। जी हाँ, इनके ऊपर गोश्त बराबर होता है, लेकिन उनके जिस्म से खून पूरा खींच लिया गया हो। ये देखकर गांव वाले परेशान होते हैं और अपने गांव के एक साधु के पास जाते हैं और वो साधु कहता है ये रक्त पिशाच का काम है। किसी ने ये किया होगा यज्ञ और ये पिशाच को आजाद किया होगा। अब इसको खत्म करने के लिए एक यज्ञ करना होगा। इसके बाद साधु एक यज्ञ करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। बावजूद उस यज्ञ के बाद लोग गायब होते ही रहते हैं। लोग काफी परेशान हो जाते हैं कि आखिर मसला क्या है। इसके बाद ये लोग एक मशहूर और मारूफ गोस्ट बस्टर को बुलाते हैं। जी हाँ, जो शैतानों का शिकार करता है। पेशे तो ये गोस्ट बस्टर था, लेकिन ये था एक ढोंगी। लेकिन जब इसको ये पता चलता है कि यहाँ पर रक्त पिशाच का माहौल है तो वो शैतानों पर, जिनों पर यकीन नहीं करने वाला। वो कहता है कि मैं खत्म कर दूंगा, और आधी रात को जंगल में चला जाता है शिकार करने के लिए। जब जंगल में पहुंचता है तो देखता है खूबसूरत लड़की वहां पर नाच रही है। ये देखकर वो उस लड़की के पास जाता है और उस लड़की से कहता है, कौन हो तुम है लड़की, इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो। उसके ऊपर नीयत खराब हो जाती है और वो उसके करीब जाने लगता है अपने दिल की चाह की वजह से। लेकिन उसे क्या पता था कि वही लड़की है रक्त पिशाच।
वो उसका भी खून पी जाती है और वो भी वहीं ढेर हो जाता है। ये देखकर गांव वाले काफी सहम जाते हैं और वो गांव छोड़कर जाने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन सरपंच उनको रोकता है, कहता है कि हमने यहाँ पर इतने सारा काम किया, अगर इस तरह हम गांव छोड़कर चले जाएंगे तो हमें बरसों लग जाएंगे फिर से अपने पैरों पर उठने के लिए। इसीलिए वो एक मशहूर बाबा को बुलाते हैं, साधु जो योगी होता है उस वक्त का, उनको बुलाते हैं। तो वो योगी वहां पर आते हैं और इसकी छानबीन करने लगते हैं। पता चलता है कि जो रक्त पिशाच है कोई औरत है, इसलिए गांव के मर्द गायब हो रहे थे क्योंकि वो उसका आसान शिकार थे। जब योगी उसके बारे में और पता लगाता है और सरपंच के घर जाता है तो वहां सरपंच की बेटी योगी को बुलाती है। योगी को अजीब महसूस होने लगता है। आधी रात को जब योगी सरपंच के घर सो रहा होता है तब योगी के ऊपर हमला होता है और उसका भी खून पी लिया जाता है। ये देखकर गांव वाले काफी डर जाते हैं। अब गांव वालों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो अपने सर पर पैर रखकर वहां से भागना चाहते थे। आप और हम भी होते तो यही करते, क्योंकि इतनी खतरनाक चीज का हिस्सा हमें नहीं बनना है। लेकिन उसी गांव में एक नौजवान लड़का था जो काफी काबिल था। उस लड़के ने प्लान किया कि जाने से पहले एक काम करते हैं, हम लोग एक बार उसको मारने की कोशिश करते हैं। ये सोचकर जब वो लड़का रात में गांव को फिरता तो 2-3 दिन फिरने के बाद उसे वो देखता है कि योगी जो सरपंच है, सरपंच की बेटी आधी रात को घर से निकलती है और जंगल की तरफ जा रही होती है। ये समझ जाता है कि दाल में कुछ काला तो है भैया। वो उसके पीछे जाता है और देखता है कि वो लुभाते हुए एक मर्द को अपने पीछे ले जाती है और उसका खून पी जाती है। जब ये आकर गांव वालों को बताता है तो सरपंच अपनी बेटी को बचाने के लिए हर हथकंडा अपनाता है। जैसे तैसे सरपंच अपनी बेटी को बचाकर घर ला लेता है। लेकिन दूसरे दिन सरपंच ही घर में मरा पड़ा होता है। जब ये बात गांव वालों को मालूम होती है तो वो सरपंच का घर ही जला देते हैं और उस रक्त पिशाच को भी मार देते हैं। लेकिन बावजूद उसको मारने के वो मरती नहीं। वो जली हुई रक्त पिशाच उनके सामने आती है और कहती है, मैं तुम्हारे किसी न किसी की आंख पर आऊंगी और फिर तुम्हें मारूंगी। जब ये मालूम होता है तो एक साधु आता है, अपने हाथ में एक खंजर लेकर उस पिशाच के सीने पे भोंक देता है और एक यज्ञ करता है और उस पिशाच को कहीं कैद कर दिया जाता है। हालांकि ये कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन आज भी कई सारे गांवों में इस कहानी की वजह से दहशत मची रहती है। लोग रक्त पिशाच से डरते हैं। ये तो मान्यता है हिंदू माइथोलॉजी की कि ऐसे पिशाच होते हैं। लेकिन पिशाच की एक खासियत है, पिशाच कभी बूढ़े नहीं होते। जी हाँ, वहीं जो साइंस कहती है कि ऐसे लोग होते हैं जिनको खून पीने की बीमारी होती है, लेकिन ये वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं और खून पीने की वजह से इनके अंदर अलग अलग किस्म की बीमारियां पैदा होती है और ये जल्द ही मर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये रक्त पिशाच, ड्राकुला कहें या गौल कहें, ये लोग बूढ़े नहीं होते, बल्कि हसीन इंसानों के चेहरों में आपके पास आते हैं और आपको मौका देखते ही थाक मार देते हैं और आपका कत्ल कर देते हैं। आपके खून के लिए ये कितना भी गिर सकते हैं, क्योंकि इनकी भूख ही मिटती है खून से। इनका आसान शिकार है इंसान, क्योंकि इंसान के भेष में ये आराम से आ सकते हैं। जानवर कहते हैं कि चीज को देखकर पहचान लेते हैं, इसलिए इनका अमूमन शिकार इंसान हो जाते हैं। ऐसे कई सारे किस्से कहानियां आज भी मौजूद है। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं इस रक्त पिशाच के बारे में, कमेंट में जरूर बताइएगा और अपनी राय से भी नवाजिए। अगर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी हो जो आपका दिल दहला देती है, आपके करीबी लोग जिनके साथ ऐसी घटना हुई हो जिसके सुनते ही आपके ऊपर चिल्स आ जाते हैं, तो ऐसी कहानी मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा और मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तब तक अपना रखिए ख्याल और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए। छोटी बच्ची हो क्या? सब्सक्राइब कर लो, समझ नहीं आता। छोटी बच्ची हो क्या? सब्सक्राइब कर लो। अरे बचाओ।